दे दे अपनी शरण। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए नाचे गाए, उत्सव मनाए नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। करके तेरे दर्शन झूमे धरती गगन, सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चरणों में बहती है गंगा की धारा, आरती का दीप लगे हर एक सितारा। पुरवैया देखो चवर कैसे डुलाए, ऋतुएं भी माता का झूला झुलाए। करके तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे।
भगवा रंग रंग मुझे चढ़
के मैं आऊं शेरावाली। शेरावाली मेहरावाली जोतावाली लाटावाली, शेरावाली मेहरावाली जोतावाली लाटावाली। ओ मांगो और क्या मैं इसके अलावा, मांगो और क्या मैं इसके अलावा, छोड़ के नजर तेरा जाऊं शेरावाली, छोड़ के नजर तेरा जाऊं शेरावाली। शेरावाली मेहरावाली जोतावाली लाटावाली, शेरावाली मेहरावाली जोतावाली लाटावाली। शेरावाली मेहरावाली जोतावाली लाटावाली, शेरावाली मेहरावाली जोतावाली लाटावाली, शेरावाली मेहरावाली जोतावाली लाटावाली, शेरावाली मेहरावाली जोतावाली लाटावाली। धरती क्या आकाश है क्या सब तेरे इशारों पे चलते हैं, तेरे इशारों पे चलते हैं। चांद सितारों के दीपक भी तेरे नूर से ही जलते हैं। तेरे नूर से ही जलते हैं। हम बंदों की हस्ती क्या है, तेरी दया पर ही पलते हैं, तेरी दया पर ही पलते हैं। शेरावाली मेहरावाली जोतावाली लाटावाली, शेरावाली। भूपेंद्र श्री कृष्ण जी महाराज की। और साथ ही साथ कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमारे कलकत्ता ग्रुप वाले सभी सम्मानित इस मंच पर पधारे हुए वृंदावन से हमारे जितने भी कलाकार बंधु हैं सभी को वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां दोस्तों कमी हो रही है। अरे भैया ये वाइट बैलेंस कहाँ है? वाइट बैलेंस करो पहले इसको। ये वाइट बैलेंस, हाँ ये आया ना वाइट बैलेंस का ऑप्शन। अब इसको वाइट बैलेंस करो, वाइट पे। अल्लाह मैं करूँगा, आप कर लीजिए। ऊपर खड़ा ये सामने क्या तुम वाइट बैलेंस का ऐसे वाइट कुर्ता थी तो मिले वो तेरे पे यार। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हो राजा राम 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 राजा भाव से राम राम राजा राम 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 हो राजा राम 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 सीता 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 राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 हो राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 हो राजा राम 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 बोलो सीतारामचंद्र भगवान की राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 आइए इस पावन राम कथा रूपी भागीरथी मते हम और आप सब प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ चौपाइयों का गुणगान हम करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर मुख से ये राम कथा गाई है। हम सब मिलकर भी कुछ चौपाइयों का गान करें और गोस्वामी जी से प्रार्थना करें, बोले हे तुलसीदास जी हमारे मन में भी इन राम कथा का ज्ञान प्रेम वैराग्य उत्पन्न कर दें, जिससे हमें भी राम की प्राप्ति हो सके। सुनि समुझे जन मुदित मन
मज्जयन अनुराग लहहि चार फल अच्छत तन साधु समाज प्रया बेनु सत्संग विवेक न होई 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई 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 बेनु सत्संग विवेक न होई बेनु सत्संग विवेक न होई बेनु सत्संग सत्संगत मुद मंगल मूला सत्संगत मंगल मूला सत्संगत मुद मंगल मूला सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सीधे सब साधन फूला सोई फल सीधे साधन फूला बेनु सत्संग विवेक न होई बिन सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग बिनु सत्संग बेनु सत्संग। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं बिनु सत्संग विवेक न हो। भैया बिना सत्संग के आपको विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, पहले तो हम ये जाने कि सत्संग क्या होता है, और जब सत्संग को जान लेंगे तब ये जाने कि विवेक क्या होता है। तो पहले तो आप ये जानने का प्रयत्न करिए कि सत्संग क्या होता है। अब सत्संग को जानने के लिए आपको पहले सत्य जानना पड़ेगा। सत्य क्या होता है? सत्संग शब्द का जरा संधि विच्छेद करो तो क्या आएगा? सत्य धन संग। सत्य क्या है? भागवत में वर्णन आया है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? बोले सत्य है सत्य। सत्य का अर्थ होता है सत्य, और संग का साथ, यानी कि ही सत्संग है।
अब एक प्रश्न फिर खड़ा होता है, बोले महाराज जी अच्छी बात है, सत्य का संग सत्संग है, लेकिन ये बताओ सत्य क्या है? नवरात्र के बाद नहीं रहेगा। सत्य क्या है? जो ना कभी मरता है ना कभी मिटता है, वो सत्य है जो अविनाशी है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, वो है सत्य, वो है सत्य। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये शरीर सत्य है? यदि ये शरीर सत्य है तो बताओ क्या 25 वर्ष पहले ये था, 30 वर्ष पहले था, तो क्या भरोसा कल तक रहेगा? क्या सत्य नहीं, दौलत भी सत्य नहीं, तो सत्य है क्या? तो संतों ने का नाम सत्य है और दूसरा मृत्यु सत्य है। अब बताओ, राम नहीं थे तब भी राम का नाम था। जब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से मृत्यु है और आगे भी रहेगी, क्योंकि संसार का नाम तो मृत्यु लोक ही है। तो संसार में दो सत्य हैं, एक भगवान का नाम और दूसरा मृत्यु। अच्छा आप जरा मुझे थोड़ा सा जवाब दीजिए, कौन कौन मानता है कि हमें एक न एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है? हाथ उठा के बताओ। सब मानते हो? सबरे ज्ञानी हो महाराज, पक्का? कोई ऐसा तो नहीं जो बैठा हो बोले हम तो ना मरे मरे हमारे दुश्मन। सबको जाना है? अच्छा मुझे बताइए, किसी शादी में, किसी पार्टी में, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हो तो कितने दिन पहले से तैयारी करते हो? महीनों पहले से तैयारी होती है, शॉपिंग करके लानी है। और माताओं की तो स्पेशल होती है, हाँ, मैचिंग की साड़ी, मैचिंग की चूड़ी, मैचिंग का, आजकल तो सिंदूर लगाने लग गई है। हाँ, काली साड़ी के संग काला सिंदूर, हरी के संग हरा। महीनों पहले से तैयारी होती है। 2 सूटकेस लगाते हैं 3 दिन के लिए, केवल 3 दिन के लिए जाना है, 2 सूटकेस पैक हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताओ, आप सब ने कहा कि एक न एक दिन संसार को छोड़ के जाना है, आप सब जाओगे। मुझे बताओ, क्या ऊपर के लिए कोई सूटकेस बना के रखा है क्या? कोई तैयारी कर रखी है? जब जाओगे तो आप क्या लेके जाओगे साथ में? कोई तैयारी तो आपकी होनी चाहिए कि नहीं? बंधुओं, यदि बिना तैयारी के आप किसी के घर भी जाते हो तो जब तक रहोगे तब तक परेशान रहोगे। तो सोचो, बिना तैयारी के जब संसार से जाओगे तो सुख कैसे पाओगे? इसीलिए अभी तैयारी कर लो। अब बात आती है, मृत्यु की तैयारी है क्या? क्या साथ जाएगा हमारे? तो संतों ने कहा, बोले ये दौलत, ये शोहरत, ये संसार की माया कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगी। एक शायर ने कहा, बोले कमा लो दौलत मन चाही, जुटा लो हीरे और मोती, मगर याद रखना तुम भैया कफन में जेब नहीं होती। कहाँ रख के ले जाओ? जो कफन आपको उड़ाया जाएगा उसमें कोई पॉकेट नहीं होगी, कोई जेब नहीं होगी।
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। और जिस तन को इतना संवारते हो, सजाते हो, उस तन का क्या होगा? माटी में मिले माटी, बाकी की खाक होगी। माटी में मिले माटी, बाकी की खाक होगी। सोने से तेरी काया जलकर के राख हो। और जब ये काया जलेगी तब पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज परिवार वालों को, जिन संबंधियों को, जिन रिश्तेदारों को आप अपना मान के बैठे हो, वो क्या करेंगे? कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। घर से और शमशान तक पहुंचते पहुंचते 4 कंधे बदल जाएंगे साहब। आपने जिन कंधाओं पर सारी जिंदगी गृहस्थी का बोझ ढोहा, वो इतने कंधे मिलकर भी आप अकेले का बोझ घर से और शमशान तक भी नहीं ढो सकते। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। यम जो तले पकड़
छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुंडवा उदास होगा, तो गजर कपन का टुकड़ा, कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सारे बैठ जाइए, कोई ऊपर नहीं आएगा। व्यासपीठ से और कथा से बड़ा कोई नहीं है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, धार्मिक मंच है। तो जिसको आना है कथा से पहले आए या कथा के बाद आए, बीच में कोई नहीं। आप भी नीचे चले जाइए, यदि आपको ज़्यादा शौक हो तो आप भी नीचे चले जाइए, वहाँ बैठिए, कोई जरूरत नहीं। आप बोलना हो तो आप भी नीचे जाके बोलिए। बंधुओं, समझ में नहीं आता, लोग कथा में कथा सुनने आते हैं कि अपना सम्मान करने के लिए आते हैं, समझ में नहीं आता। अरे इस व्यासपीठ के आगे तो ब्रह्मा भी आके साष्टांग दंडोत करके कोने में बैठ जाता है। तुम ब्रह्मा से बड़े तो हो नहीं। देवता भी आए तो देवताओं भी चुपचाप दंडोती करके बैठ गए। वो यदि गोस्वामी जी सबका सम्मान करने लग जाते तो हो गई कथा। कहां से कथा होगी? इसलिए कथा को कथा की मर्यादा से सुनो। और जितना कथा में सुनने से प्राप्त होगा उतना सम्मान करने से प्राप्त नहीं होगा। हाँ, इसलिए शांति से बैठ के कथा सुनो। बंधु, कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, जो भी आ रहा है उनको पीछे बैठाते जाइए, आगे किसी को मत लाओ। लेट आएंगे और पूरी कथा को डिस्टर्ब करेंगे। बिनु सत्संग विवेक न हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। अब सत्संग क्या है? बोले सत्य का संग ही सत्संग है। बड़े ध्यान से आप सुनिए। विवेक क्या है? बोले आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत, ये विवेक है। आपको ये मालूम चल जाए कि मेरे लिए ये अच्छा है ये बुरा, ये विवेक है। बिनु सत्संग विवेक न होए। अब आप देखिए, संसार में इतने प्रकार के पदार्थ हैं, इतने प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन क्या हर वस्तु हर एक व्यक्ति के लिए है?
अब यदि आपके अंदर विवेक नहीं होगा तो आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, कुछ भी रहोगे, कहीं भी रहोगे। इसलिए विवेक क्या करता है? विवेक आपको सत्य और असत्य का ज्ञान प्रदान कराता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है। बिनु सत्संग विवेक ना हो। लेकिन वो सत्संग, वो विवेक भी कब प्राप्त होता है? तो कहा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले वो सत्संग भी, वो विवेक भी बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे भैया कहां तक कहें? गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया, सठ सुधरे सत संगति पाए। यदि कोई सट हो, सट यानी कि मूर्ख, सट यानी कि दुष्ट, और वो भी सत्संग कर ले, सत्संगति कर ले, अच्छा संग कर ले, तो वो भी सुधर जाता है। सट सुधरे सट संगत पाई। अब देखिए, लोहा कैसा होता है? सबसे कच्ची धातु है। थोड़ा सा जल के संपर्क में आ जाए, थोड़ा सा वायु के संपर्क में आ जाए, जंग लग जाती है। लेकिन वो लोहा भी यदि पारस के संपर्क में आ जाए तो सोना बन जाता है। आप भी इसको थोड़ा चिंतन करिए। हमारा जीवन भी लोहे के समान है। थोड़ा सा हमें संसार की हवा लगती है, हमारे अंदर भी जंगी तो लग जाती है। हमारे अंदर भी कई प्रकार के राग द्वेष भर जाते हैं। हमारे अंदर भी कई प्रकार के अवगुण आ जाते हैं। अब देखो, गांव का कोई व्यक्ति हो और पहली बार शहर गया हो, तो जैसे ही वो शहर की चकाचौंध को देखता है, उसका मन लालायित हो जाता है उनके प्रति। वो देखता है कि देखो, ये तो कोट पैंट पहन के और हाथ में सिगरेट लेके, गिलास लेके और आनंद कर रहा है, तो सोचता है मैं भी ऐसा ही करूं। संगति का प्रभाव है। जैसा देखा वैसा बनने की चाह करी। और कोई व्यक्ति अयोध्या चला जाए, वृंदावन चला जाए, तो क्या होगा? बोले कैसा भी दुष्ट हो, जब वृंदावन की गलियों से, अयोध्या की गलियों से होके निकलेगा, तो ना चाहते हुए भी वो राम राम, वो राधे राधे बोल ही देगा। किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? संगति के प्रभाव से। अब जैसे एक और उदाहरण दो। कल मैंने कहा था आपसे, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति हो और उसके संग आप रहना शुरू कर दो। भले आप शराब ना पीते हो, लेकिन लोग फिर भी आपको क्या कहेंगे? अरे शराबी है। कोई राजनेता हो, उनके संग आप रहने शुरू कर दो, तो लोग आपसे क्या कहेंगे? अरे नेताजी आइए, कहेंगे कि नहीं? ठीक उसी प्रकार किसी संत के संग, किसी ब्राह्मण के संग आप रहना शुरू कर दो, तो लोग आपसे भी कहेंगे, अरे पंडित जी पधारिए, अरे अरे भगवान, संत भगवान पधारिए। भले आप ब्राह्मण ना हो, फिर भी लोग आपको ब्राह्मण कहेंगे, पंडित कहेंगे। क्यों? क्योंकि संगति के प्रभाव से। और एक मैं आज बहुत बड़ी बात कहूं आपसे, जीवन में यदि बड़ा बनना है तो बड़े लोगों की संगति करना शुरू कर दो। हाँ, ये पक्की बात है। यदि बड़े लोगों की संगति करोगे तो एक दिन बड़े बन जाओगे। हाँ, यदि विधायक बनना है तो विधायक जी के संग रहना शुरू कर दो, एक न एक दिन तो बन ही जाओगे। बोलो राधे राधे। हाँ, गुण तो आ ही जाएंगे ना सारे। अब वैसे भी आपके वहां तो चुनाव आने वाला है। कई लोग प्रधान बनने की सोच रहे होंगे, अभी से प्रधान जी के संग लग जाओ। हाँ,
जब संग रहोगे तो गूढ़ रहस्य, वो प्लानिंग आपको पता चल जाएगी कि चुनाव जीतते कैसे। हाँ, ठीक उसी प्रकार यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो संतों के और ब्राह्मणों के संग रहना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। सठ सुधरे सत संगति पाए। गोस्वामी जी कहते हैं 60 भी सुधर जाते हैं संगति के प्रभाव से। आज गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम करते हुए संतों को प्रणाम किया और क्या लिख रहे हैं? मोद मंगलमय संत समाजो, मोद मंगलमय मोद मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाज। मैं सारे संत समाज को प्रणाम करता हूं, क्यों? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं संतों में और तीर्थराज प्रयाग में कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है। क्या? बोले यदि आपको प्रयाग में स्नान करना है तो खुद प्रयाग तक जाना पड़ेगा, तब आप स्नान कर पाओगे, तब आप पवित्र हो पाओगे। लेकिन भैया संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं। यदि आपको संतों की संगति करनी है तो संतों के पास जाने की आवश्यकता नहीं, गोविंद की कृपा से वो संत ही आपके पास आ जाएंगे। जो जग जंगम तीर्थ राजो। और सत्य बताऊं तो संत ही हैं जो इस धराधाम को संभाले हुए हैं। अच्छा, इसमें भी थोड़ा भेद है, आप समझ लीजिए। आजकल लोग सबको बाबा कहते हैं, बाबा है? लेकिन बाबा का धार्मिक क्षेत्र में कोई वर्णन नहीं है, ना किसी किताब में ना किसी ग्रंथ में कहीं नाम नहीं है बाबा। बाबा किसको कहते हैं? पिता के पिता को बाबा कहा जाता है। जो थोड़ा सा बुजुर्ग हो, जो थोड़ा सा अनुभवशील हो, उसको बाबा कहा जाता है। हमारे सनातन में तो कुछ गिने चुने नाम हैं। क्या क्या? बोले पहला है ऋषि, दूसरा है साधु, तीसरा है संत। ये 3 नाम हैं बस, और तीनों के भेद अलग अलग हैं। आप किसी से भी संत कह देते हो, किसी से भी साधु कह देते हो, ऋषि तो अब गिने चुने हैं, रहे ही नहीं। और बिहार झारखंड में तो बाबा ही ज्यादा प्रसिद्ध है महाराज। हम आए तो हमसे कह रहे बाबा, मैंने कि महाराज अभी इतने बच्चे तो बाबा मत बना अभी। बाबा बाबा और बाबू दो ही चलते हैं तुम्हारे में। तो थोड़ा समझिए ऋषि कौन होता है। ऋषि का अर्थ होता है जो रिसर्च करता रहे, अनुसंधान करता रहे, वो ऋषि। अब देखिए हमारे सप्त ऋषि हैं। वशिष्ठ जी कौन थे? ऋषि। विश्वामित्र कौन है? ऋषि। संत नहीं, साधु नहीं, ऋषि। क्यों? क्योंकि भैया
हमारे सनातन के वैज्ञानिकों को ही ऋषि कहा जाता था। हमारे जितने संत थे वो अद्भुत वैज्ञानिक थे, वैदिक विज्ञान के जानकार थे, इसलिए उनको ऋषि कहा जाता था। और आप देखिए जितने भी ऋषि थे उनके स्थान आपको नगर से बाहर मिलेंगे। नगर में अपना स्थान नहीं बनाते थे। क्यों? कभी चिंतन किया आपने? ऋषियों के आश्रम स्थान नगर में क्यों नहीं होते? हमेशा जंगल में क्यों बनाते थे? आप मुझे बताओ, यदि गवर्नमेंट को कोई प्रयोगशाला खोलनी होगी तो गांव के बीचों बीच खोलेगी या गांव से बाहर? गांव से बाहर खोलेंगे। कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो पता चले गांव ही स्वाहा हो जाए। इसलिए गांव से बाहर प्रयोगशाला खोली जाती थी। हमारे जितने ऋषि थे वो सब वैज्ञानिक थे और अपने आश्रम में नित्य कोई ना कोई प्रयोग किया करते थे, इसलिए उनके सारे स्थान गांव से बाहर होते थे। और जितने ऋषियों की यज्ञशालाएं थी वो यज्ञशाला नहीं महाराज, प्रयोगशाला थी। सत्य बता रहा हूं, आज का सनातनी हिंदू अपने सनातन को भूल चुका है। वो भूल चुका है कि हम किसकी संतान हैं। क्यों? क्योंकि इन मुगलों ने और इन अंग्रेजों ने इतने वर्ष हम पर शासन किया है कि हमारे असली इतिहास को तो भुला दिया और झूठा मूठा इतिहास हमको रटा दिया। आज जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, किताबों में पढ़ रहे हो, 95% इतिहास झूठा है। उसमें से झूठा केवल 5% जो छोटा मोटा बचा हुआ है बस वो सही है। इतने वर्ष की गुलामी ने हमको अपने सनातन से दूर कर दिया। लेकिन भैया अब समय आ गया है जागने का। हमें अपने ऋषियों को पहचानना होगा, हमें सनातन की परंपराओं को जानना होगा, तब जाके कहीं कल्याण होगा। आप जरा सोचिए, चिंतन करिए। जितने भी आपने ऋषि देखे होंगे उन सब के बड़े बड़े केस, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी। क्यों होती थी? आजकल तो फैशन हो गया है, पहले दाढ़ी बाड़ बना लो फिर बाबा जी बन जाओ। हाँ हाँ, आज भी आप जाइए प्रयोगशाला में, कई आपको वैज्ञानिक ऐसे मिल जाएंगे जो गहन रिसर्च में लगे हुए हैं, जिनको तन की सुध नहीं, महीनों हो गए घर नहीं गए, क्योंकि वो एक किसी विशेष प्रैक्टिकल में प्रयोग में लगे हुए हैं। दाढ़ी बड़ी हो गई है उनकी, बाल बड़े हो गए, क्यों? कटवाने के लिए टाइम नहीं। उसी प्रकार हमारे ऋषि थे, वो इतने चिंतन में, इतनी रिसर्च में लगे रहते थे कि उनको दाढ़ी बाल कटवाने के लिए समय नहीं मिलता था, इसलिए बड़े हो जाते थे। सनातन को जानने के लिए आप थोड़ा सा उसमें अंदर तक जाइए, केवल ऊपर ऊपर से जानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो ऋषि हैं। दूसरे होते हैं साधु। साधु कौन होता है? बोले जिसका मन निर्मल हो, जो धर्म के हिसाब से चले, धर्मवान हो। साधु कोई भी हो सकता है, आप भी साधु हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन के घर से बाहर निकले तो ही साधु बने, नहीं साहब, आप घर में रहकर भी साधु बन सकते हो। साधु का अर्थ क्या? जो छल कपट से कोसों दूर हो, राग द्वेष जिसके मन में लेस मात्र भी ना हो, वो साधु। संपूर्ण संसार को एक दृष्टि से देखे, वो साधु। उसके लिए मित्र और दुश्मन में कोई भेद ना हो, वो साधु। राम जी को कितनी बार संतों ने साधु कहा, भरत जी को कितनी बार साधु साधु कह के पुकारा, तुम साधु हो भरत। लेकिन क्या बताओ, क्या भरत जी बाबा जी थे? लेकिन फिर भी उनको साधु कहा गया।
साधु का अर्थ क्या है? जिसके मन में कोई कपट ना हो वो साधु है। और तीसरे होते हैं संत। संत कौन है? जो संसार को तारने का चिंतन करते रहे वो संत। जिनका हृदय एकदम कोमल हो, संत हृदय नवनीत समाना। थोड़ा सा किसी की तकलीफ देखे तो पिघल जाए वो संत। यदि सामने वाले का कष्ट देखकर आपका हृदय रोने लग जाए तो समझ लो आप संत हो। फिर आपको भगवा पहनने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही संत हो। यदि किसी की कष्ट में आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो आप संत हो। और दूसरे के कष्ट में आपको आनंद मिले तो समझ जाओ महाराज असुरों की संतान हो, दैत्यों की संतान। संत और असंत में यही तो अंतर है। जो दूसरे के कष्ट को देखकर पिघल जाए वो संत, और जिसको दूसरे के कष्ट में सुख मिले वो असंत, वो साधु, वो दैत्य। आप क्या समझ रहे हो? जैसा आपने टीवी सीरियलों में देखा ऐसे दैत्य नहीं होते थे। टीवी सीरियलों में तो आपने क्या देखा? भयानक भेष, दो सींग ऊपर लगे हुए हैं, ये ऐसे नहीं होता था। ये तो केवल बनावटी बातें हैं। जैसे हम और आप दिखते हैं वैसे ही दैत्य दिखते थे, क्योंकि हैं तो एक ही पिता की दोनों संतान, देवता और दानव। एक जैसे दिखते हैं। तो दैत्य में, देवता में और मानव में अंतर क्या है? केवल सोच का, केवल विचारों का, केवल चिंतन का ये अंतर है, और सकल में कोई अंतर नहीं। जिसके विचार पवित्र है, जिसका चिंतन अच्छा है, जिसका मन पवित्र है वो देव है, वो मानव है। और जिसका मन दूषित है, जिसके विचार दूषित है, वही दैत्य है। बंधुओं, गोस्वामी जी सबकी वंदना कर रहे हैं। और देखो मैंने आपसे क्या कहा, गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बहुरे बंद खल गन सति भान, जे बिनु काज दाहिने बान। गोस्वामी जी कहते हैं मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। हाँ, एक बात आपको सूत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, पहले अपने विरोधियों को प्रणाम करो। जीवन में यदि कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो पहले अपने विरोधियों को अपना बनाओ। क्यों? क्योंकि जो आपके अपने हैं वो तो हैं ही। यदि विरोधी आपके अपने हो गए तो आपकी जीत को कोई काट नहीं सकता। इसीलिए घर पे जाके लिस्ट बनाना कि मेरी विरोधी कौन कौन है। हाँ, पहले उनको अपना बना। गोस्वामी जी से सीखिए। गोस्वामी जी दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि इन दुष्टों की नियति होती है दूसरे के दुख में प्रसन्न रहना। बंदों सकल असज्जन चरना, बंदों सकल असज्जन चरना, बंदों संत असज्जन चरना, बंदों संत असज्जन चरना। दुख प्रद उभय बीज कछु वरना, दुख प्रद बीज बंदों संत असज्जन चरना, बंदों संत असज्जन चरना, बंदों संत असज्जन चरना, बंदों संत असज्जन चरना। दुख प्रद उभय बीज
मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदों संत असज्जन संचरणा, संतों को और असंतों को दोनों को प्रणाम करता हूं। और भैया दोनों में कोई अंतर नहीं है। संत और संत में अंतर क्या है? बोले एक ही अंतर है। क्या? बोले एक बिछुड़ता है तब प्राण हर लेता है और दूसरा मिलता है तब प्राण हर लेता है। प्राण दोनों हरते हैं। कैसे? यदि कोई आपको दुष्ट मिले तो आते ही क्या करेगा? जितना माल पानी जल्दी निकाल, नहीं तो अभी गोविंदा नमो नमः करता हूं। यानी कि मिलते ही प्राण हर लेगा। और दूसरे हैं संत, वो जब बिछड़ेंगे तब आपके प्राण हर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी मीठी मीठी प्रवचनों से, मीठी मीठी वाणी से अपना बना लेंगे। और अपना बना के जब वो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा अब ये संत नहीं जा रहे, हमारे प्राण इनके संग जा रहे हैं। बिछुड़त एक प्राण हर ले, कोई अंतर नहीं दोनों। इसलिए दोनों को प्रणाम किया। बोले दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारे विकार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, संसार में संपूर्ण प्रकृति दोषमय है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें दोष ना हो और जिसमें गुण ना हो। संसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें दोष और गुण दोनों ना हो। बस अंतर इतना है कि किस समय पर कौन सी वस्तु हमारे लिए गुणमय साबित होती है और कौन सी वस्तु दोषमय साबित होती है। अच्छा मुझे बताओ, जहर अच्छा है कि बुरा? बुरा है। और मैं कहूं अच्छा है तो? यदि सामान्य अवस्था में आप जहर पी लो तो बुरा है, लेकिन आपको सर्प काट जाए तो वही जहर आपकी जान बचाता है। कैसे? जब भी किसी व्यक्ति को सर्प काटता है तो डॉक्टर सबसे पहले जहर का इंजेक्शन लगाता है। तो जो जहर बुरा था वही अच्छा हो गया। हो गया कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, शराब अच्छी है कि बुरी? कई लोग तो मन में सोच रहे होंगे महाराज जी सबसे अच्छी तो यही है दुनिया में। जो पीते हैं मय खानों में जाकर वो गिरते हैं अनजानों में जाकर, लेकिन जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला वो गिरते हैं गोविंद की गोदी में आकर। इसलिए मैं पीने की मना नहीं कर रहा, खूब पियो, लेकिन क्या पियो? अरे पीना है तो हरि की कथा पियो, हरि का नाम पियो, गोविंद का नाम पियो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, शराब अच्छी है कि बुरी? अच्छी? बुरी है? यदि सामान्य अवस्था में कोई नशे के लिए शराब पिए तो बुरी है, लेकिन वही शराब जब डॉक्टर एक छोटी सी शीशी में बंद करके और उसको खांसी की दवाई के रूप में बेचता है तो वही अच्छी हो जाती है। खांसी की जितनी दवाई आती है 75% एल्कोहल होता है कि नहीं होता है? तो वही शराब जो बुरी थी वही अच्छी हो गई। यानी कि संसार में प्रत्येक वस्तु में दोष और गुण दोनों हैं। एक एक चीज को मैं गुना सकता हूं आपको। अच्छा बचाओ, क्रोध अच्छा है क्या बुरा? यदि सामान्य अवस्था में किसी पर क्रोध करो तो बुरा है, लेकिन दुश्मन सामने खड़ा हो और हम कह रहे अरे भाई सब रहने दो, तो वो क्रोध, वहां तो क्रोध की जरूरत है ना। अब पाकिस्तान में युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, सैनिक कहे नहीं रहने दो भाई साहब, हम नहीं जा रहे, हमें क्रोध ही नहीं आ रहा।
तो वहां क्रोध की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक क्रोध नहीं आएगा तुम देश की रक्षा नहीं कर पाओगे। तो वहां क्रोध अच्छा है। काम, एक एक शब्द बता सकता हूं मैं आपको। काम, यदि किसी पराई स्त्री को देखकर आपके मन में काम प्रकट हो रहा है तो वो काम बुरा है। लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए अपनी स्त्री के सामने काम प्रकट हो रहा है तो वही काम अच्छा है। लोभ, जरूरत से ज्यादा धन कमाने के लिए मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है तो वो लोभ बुरा है। लेकिन खुद धनवान बनने के लिए, ईमानदारी से धन कमाने के लिए यदि लोभ मन में आ रहा है तो वो लोभ अच्छा है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो, बस फर्क है हमारी नजरिए का। जाकी जैसी दृष्टि, बागों वैसी सृष्टि। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसके लिए वैसे ही संसार बन जाता है। इसीलिए बंधुओं, किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी विशेष बात पर पहुंचने से पूर्व ये जरूर चिंतन कर लेना कि इसके दोष और गुणों को हमने जाना कि नहीं। अंतर इतना होता है, जिसमें दोष ज्यादा होते हैं उसके गुण छुप जाते हैं, जिसमें गुण ज्यादा होते हैं उसके दोष छुप जाते हैं। दोष और गुण तो दोनों में ही होते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर गुण ज्यादा है तो उसके गुणों की वजह से उसके दोष नहीं छुप दिखेंगे। कैसे? तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, भुवन गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिले नीच जल संगा। जो धूल जमीन पे पड़ी है वही यदि वायु से मिल जाए तो बवंडर का रूप ले लेती है, हमारी आंखों में घुस जाती है, हमारे घर को बर्बाद कर सकती है। और वही धूल जल से मिल जाए तो कीचड़ का रूप ले लेती है, जिससे हमारे पैर मैले हो जाते हैं, तन गंदा हो सकता है। अंतर इतना है कि हम किस स्थान पर किस वस्तु के दोष को देख रहे हैं और किस व्यक्ति के गुण को देख रहे हैं। इसलिए भगवान ने कर्म का विधान बनाया। बोले मैं कर्म का विधान बनाता हूं, जो जैसा करेगा, जिस भाव से करेगा मैं उसको वैसा ही फल प्रदान करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना आप। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं नहीं मानता कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। हमने कहा क्यों नहीं मानते? तो उसने एक कथा सुनाई। बोले एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक सुंदर आम का बगीचा है। बड़े ध्यान से सुनना। तो उसके मन में आया कि मैं आम खाऊं। किस में आया? मन में। लेकिन मुझे बताओ, क्या मन आम खा सकता है? नहीं। मन तो केवल विचार कर सकता है। तो चिंतन आया मन में, देखा आंखों ने, लेकिन बताओ क्या आंख आम तोड़ सकती हैं? अब सड़क पे खड़ा था तो चल के गया पैरों से। चिंतन आया मन में, देखा आंखों ने, चल के गया पांव से। लेकिन मुझे बताओ क्या पांव फल तोड़ सकते हैं? तोड़ा किसने? हाथ ने। अब हाथ कहें कि मैंने तो आम तोड़ लिया, अब मैं किसी को नहीं दूंगा, तो क्या वो हाथ के मतलब का है आम? खाया किसने? मुख ने। अब मुख कहे मैंने तो खा लिया, अब मैं किसी को नहीं दूंगा, लेकिन देखो उसने भी रखा नहीं, दे दिया पेट को। आप चिंतन देखिए, मन में आया मन के, देखा आंख ने, चल के गई पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने। इतने में माली आया और 2 डंडा लगाए पीठ में। डंडा कहां पड़े? अब वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी आप कह रहे थे कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। देखा आंख ने था, तोड़ा हाथ ने था, चल के पैर गए थे, चिंतन मन में हुआ था, बेचारी पीठ का क्या दोष? वो तो वैसे ही पिट गई, उसका क्या दोष बताओ?
हमने कहा तेरी बात का जवाब इसी कहानी में आगे है। चिंतन आया मन में, देखा आंख ने, चल के गई पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने, पीठ पे पड़े डंडे। लेकिन मुझे ये बताओ, जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से निकले? दुखी कौन हुआ? मन। क्या पीठ को रोना पड़ा? रोना किसको पड़ा? आंखों को। दुखी किसको होना पड़ा? मन को। इसका अर्थ क्या है? बोले संसार में घूम कितने और कितना भी लो, समय कितना भी लग जाए, जो कर्म आपने जिस इंद्री से करा है, दंड उसको ही एक न एक दिन मिलेगा, उसको ही एक न एक दिन मिलेगा। आंखों ने देखा तो दंड आंखों को मिला, उसको रोना पड़ा। चिंतन मन में आया तो मन को भी दुखी होना पड़ा, दंड दोनों को मिला। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने कर्म का विधान जो बनाया है ये बड़ा अद्भुत है साहब। इस कर्म के विधान से कोई नहीं बन सकता। तो क्या करें? इस कर्म से विधान से बचें कैसे? बोले एक ही उपाय है। क्या? सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। संपूर्ण जगत को राम में जानो तो ही कर्म के विधान में बच सकते हो। ओ सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। करहूं प्रणाम जो करहूं प्रणाम सिया राममय सब जग जाना, सबको राममय जाना। प्रत्येक जीव में गोविंद का दर्शन करो तो ही कर्म के विधान से बच सकते हैं। लेकिन सुनो, सुनी सुनाई पे भरोसा मत करना। हाँ, कई बार क्या होता है, लोग अधूरा सुन के भाग जाते हैं तो फिर पछताते हैं। एक बार कहीं कथा चल रही थी तो यही बात उसने सुन ली, बोले सिया राम में सब जग जाना। अब कथा से लौट ही रहा था प्रसाद लेके कि सामने से एक कोई वृषभ, वृषभ जानते हो, बैल, उसकी जो नाथ होती है वो टूट गई थी। अब बाबरा होके सबको मारता हुआ भाग रहा था। अब लोगों ने कहा भैया दूर हट जा, दूर हट जाओ, बैल आ रहा है, सबको मारता हुआ आ रहा है। उसने कहा अरे कोई नहीं, सब राममय है। अरे राम जी उस बैल में भी तो है। राम जी मेरा क्या बिगाड़ेंगे, वो राममय है। अब लोग कह रहे बाबा हट जा, वो पागल हो गया, सबको मारता हुआ रहा। नहीं, अरे वो तो राम में है, मैंने कथा में सुन के आया हूँ, सिया राममय सब, उसमें भी तो मेरे राम जी है। और महाराज वो नहीं हटा। जैसे ही बैल के पास पहुंचा, बैल ने ऐसी टक्कर मारी कि 4 हाथ दूर पड़ा, 2-4 हड्डी टूट गई। 3 दिन बाद हॉस्पिटल से प्लस्तर चढ़ के आया, संत भगवान के पास पहुंचा, बोले तुम्हारे चक्कर में आके मेरा ये हाल हो गया, इस कथा की वजह से मेरा ये हाल हो गया। बोले क्यों? बोले तुमने कहा था ना सिया राम में सब जग जानी। मैंने बैल में राम जी को देख लिया और उसके सामने चला गया, उसने हाल कर दिया। संत ने कहा, बोले भैया तूने बैल में तो राम को पहचान लिया, लेकिन 10 आदमी तुझे पहले मिले थे, वो तुझे बार बार रोक रहे थे, मत जा मत जा, तूने उनमें राम नहीं देखा। अरे उन आदमियों में भी राम देख लेता, ये सोच लेता कि राम ही मुझे रोक रहे हैं जाने से, तो